नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत, बोल्ड और बेहतरीन अदाकारा मंदाकिनी की। दोस्तों, वैसे तो इस बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियां रही हैं जिनकी पहली फिल्म ने काफ़ी धूम मचाई है, पर समय के साथ वह कहीं खो गई या फिर उन्हें बॉलीवुड में अपने मनपसंद के रोल नहीं मिले या फिर उनका दर्शकों को काम ही नहीं पसंद आया। तो दोस्तों, आज जिस शख्सियत की हम बात करेंगे उन्होंने अपनी पहली फिल्म से ही धूम मचा दी थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे बॉलीवुड में इस तरह फैले थे जैसे कि कोई वायरस फैलता है। आज की चर्चा हो रही है मंदाकिनी की, जिन्होंने राम तेरी गंगा मैली में एक चर्चित दृश्य से बहुत ज़्यादा वाहवाही लूटी थी। लोग कहते हैं कि इसके कारण बॉलीवुड के सबसे पावरफुल खानदान यानी कि कपूर खानदान के बीच में दरार भी आ गई थी। और तो और मंदाकिनी का नाम अंडरवर्ल्ड के सबसे मशहूर डॉन दाऊद के साथ भी जुड़ा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मंदाकिनी के पूरे करियर में काफ़ी उतार चढ़ाव थे। इनकी सफलता से अधिक विवादों से भरा हुआ इनका जीवन इस पर नज़र डालते हैं। मंदाकिनी के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं को आज हम बताएंगे। आखिर क्यों हिट फिल्म से शुरुआत करने वाली ये खूबसूरत अदाकारा का जीवन से भरा रहा। तो आपसे विनती है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मंदाकिनी का जन्म 30 जुलाई 1963 को यूपी के मेरठ में हुआ था। उनका परिवार एक एंग्लो इंडियन परिवार था। जन्म के बाद मंदाकिनी का नाम यास्मीन जोसेफ रखा गया था, जो कि फिल्मों में काम करने के बाद मंदाकिनी के द्वारा बदल दिया गया। मंदाकिनी बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। उनकी नीली आंखें, आकर्षण, कदकाठी चेहरे पर मासूमियत लोगों को काफ़ी प्रभावित करती थी। इनकी खूबसूरती देखकर लोग अक्सर कहते थे कि यह तो हीरोइन ही बनेगी। लोगों की बातें सुनकर मंदाकिनी में भी एक्ट्रेस बनने का सपना जाग गया और ऊपर वाले ने उनकी यह इच्छा भी पूरी की। तो दोस्तों, मंदाकिनी ने अपने करियर की शुरुआत सिर्फ 22 साल की उम्र में कर ली थी। हालांकि उन्हें पहली फिल्म मिलने से पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ा था। एक बार तो हिम्मत हार कर मंदाकिनी अपने होम टाउन भी चली गई थी, पर अपने सपने को पूरा करने के लिए वह फिर से मुंबई आई। मंदाकिनी के करियर की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर के साथ की और इनके साथ इनकी पहली फिल्म ने ही काफ़ी धमाल मचाया था। फिल्म का नाम था राम तेरी गंगा मैली, जो कि साल 1985 में रिलीज हुई थी। फिल्म के एक दृश्य में मंदाकिनी को पतली सफ़ेद साड़ी में झरने के नीचे दिखाया गया था। इस दृश्य में रातों रात मंदाकिनी को फेमस बना दिया था। राम तेरी गंगा मैली में एक किस सीन और ब्रेस्ट फीडिंग सीन भी दिखाया गया था और इतने बोल्ड सीन देने के कारण सारी लाइमलाइट मंदाकिनी के हिस्से आ गई। इस फिल्म के गाने भी सुपरहिट हुए थे। भले ही इस फिल्म का निर्माण राजीव कपूर का करियर बनाने के लिए किया गया था, पर मंदाकिनी के करियर को इस फिल्म से जबरदस्त उछाल मिली। इस फिल्म की रिलीज से मंदाकिनी को रातों रात स्टार बना दिया, पर राजीव कपूर को कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी। कहा जाता है कि कपूर खानदान में इस बात पर आपसी मतभेद भी हो गया। असल में राज कपूर ने इस फिल्म को राजीव कपूर को स्टार बनाने के लिए बनाया था, पर फिल्म में मंदाकिनी पर फिल्माए गए हॉट और बोल्ड सीन्स के कारण सारी लाइमलाइट मंदाकिनी को ही मिल गई। राजीव की छवि को कोई भी फायदा नहीं हुआ। सूत्रों की माने तो राजीव कपूर अपने पिता से इतने नाराज हो गए कि राज कपूर के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए थे। कहा जाता है कि इसके बाद वह 3 दिनों तक शराब के नशे में डूबे हुए थे। इस फिल्म के बाद से ही गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम मंदाकिनी से मिलने का बहाना ढूंढने लगा, तो वह उनकी हर मीटिंग अटेंड करता था। जब भी मंदाकिनी किसी प्रोड्यूसर से मिलने पहुंचती, दाऊद वहां पहले ही मौजूद होता था। इस तरह दाऊद और उनके रिश्ते काफ़ी गहरे होने लगे। माना जाता है कि मंदाकिनी और दाऊद का दुबई में एक घर भी था और ये दुबई में ही ज़्यादातर मिलते थे। जिस वक्त मंदाकिनी को अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए था, उस वक्त उनका ध्यान दोस्ती पर था। साल 1989 के बाद मंदाकिनी की उपस्थिति बॉलीवुड में कम होने लगी। एक वक्त ऐसा भी आया जब मंदाकिनी फिल्मों से बिल्कुल ही गायब हो गई। फिर कुछ सालों बाद उनकी तस्वीर दाऊद इब्राहिम के साथ वायरल होने लगी। इस तस्वीर में वह और दाऊद दोनों मैच एंजॉय कर रहे थे। यूं तो दाऊद मंदाकिनी से एक फाइनेंसर के तौर पर मिला था, पर दोनों की दोस्ती ने मंदाकिनी के करियर को काफ़ी नुकसान किया और इस तरह उनका करियर धीमा होता चला गया। हालांकि दाऊद के साथ अपने रिश्ते को मंदाकिनी ने कभी भी स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि भले ही वह दाऊद को जानती थी, पर उनका और दाऊद का एक दोस्त के अलावा कोई खास रिश्ता नहीं था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दाऊद के साथ नाम जुड़ने के कारण प्रोड्यूसर उनको अपनी फिल्म में लेने से डरने लगे थे। इसका असर यह हुआ कि मंदाकिनी मेंटल फोम का शिकार हो गई। उन्होंने आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया। बता दें कि मंदाकिनी की आखिरी फिल्म जोरदार थी, जो कि साल 1995 में रिलीज हुई थी। हालांकि मंदाकिनी को 2002 में एक बंगाली फिल्म में भी देखा गया था, जिसका नाम था हम से हमार प्रेम। अगर बात की जाए मंदाकिनी की पॉपुलर फिल्मों की, तो इनकी पॉपुलर फिल्मों में से थी राम तेरी गंगा मैली, वह आग, शोला,
जल मजनू, लोहा, अपने प्यार करके देखा, प्यार मोहब्बत, हम तो चले परदेस, कमांडो, जोरदार, प्यार का सौदागर, देशवासी, प्यार के नाम कुर्बान, शेषनाथ जैसी कई सारी सुपरहिट फिल्में मंदाकिनी ने की। अगर उनके फैमिली बैकग्राउंड पर नज़र डालें तो उनका परिवार एक एंग्लो इंडियन परिवार था, जिसका मतलब होता है कि पिता फॉरेनर और माँ इंडियन। उनके पिता ब्रिटिश नागरिक थे, जबकि मंदाकिनी की माँ मुन्नी नाम की थी। दोस्तों, इसके आगे की जानकारी हमें पता नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इनके भाई बहन के बारे में कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। मंदाकिनी ने साल 1995 में एक बौद्ध भिक्षु से शादी कर ली थी, जिसका नाम था डॉक्टर कयमगुर ठाकुर। इसके अलावा मंदाकिनी के 2 बच्चे हैं। इनके बेटे का नाम है रणवीर ठाकुर, इनकी बेटी का नाम है राजी। मंदाकिनी के बच्चों के बारे में अधिक जानकारी तो हमें मालूम नहीं है। इनका बेटा एक फिटनेस ट्रेनर है और उन्होंने एक्ट्रेस बुमरा भट्ट से शादी की घोषणा कर दी है। वह भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इनका ताल्लुक भी बॉलीवुड से है। बुमराह ने अपने करियर में फिल्म प्रोडक्शन में बनाया हुआ है। दोस्तों, बात अगर मंदाकिनी के निजी जीवन की करें तो अपने फिल्मी करियर से तंग आकर उन्होंने अपना करियर योगा और शांतिपूर्वक जीने का फैसला कर लिया था और फिल्मों को हमेशा के लिए बाय बाय कह दिया। तो दोस्तों, यह थी कहानी 70s और 80s के ज़माने में आई अभिनेत्री मंदाकिनी की, जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत तो एक बहुत ही बोल्ड और हॉट अभिनेत्री के तौर पर की थी और बाद में वह दाऊद के साथ जुड़ गई और जीवन के अंत में आते आते उन्होंने अपना जीवन धर्म के साथ जोड़ लिया और वह बुद्ध भिक्षु के साथ बन गई। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे नए नए वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।